वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो जहाँ हमने 10th क्वेश्चन तक वीडियो पिछली में कर लिए थे, तो आप देख सकते हो कि नहीं देखे। तो अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमारे पास 11th क्वेश्चन में, कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालना है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ हमारे पास 4000 दिया। ठीक है, मैंने बताया था विल अ, तो विल के साथ क्या लगा, सम लगा, सम मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया 4000। अब कह रहा है जिल्स 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो जहां पे हमारे पास ध्यान देना है कि प्रिंसिपल के बाद एक अमाउंट नहीं दी हुई, क्या कह रहा है 1324 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। वैसे भी आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल से जो कम है तो क्या होगा, हमारे पास अमाउंट ही नहीं हो सकती, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल से ज्यादा होती है जब तक हमारे पास डेप्रीशिएशन ना लग रहा हो। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन की कहीं भी बात नहीं हुई है, तो ये कम है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 दिया, टाइम भी दिया, प्रिंसिपल दिया, इंटरेस्ट भी दिया, तो अमाउंट हम निकाल सकते हैं। वैसे अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो। ठीक है, तो पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं गिवन में। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल क्या दिया है हमारे पास 4000, उसके बाद क्या दिया है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 1324, और हमारे पास अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो दोनों को कर दो, क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 4000 और जमान तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5324। यही बनेगा ना हमारे पास, यही बनेगा। हाँ ठीक है, तो जो हमारे पास क्या बन गया, अभी अमाउंट भी बन गया। ठीक है, और साथ में क्या दिया, टाइम इक्वल टू दिया है 3। तो जो जो गिवन दिया था हमने लिख लिया। अभी हम फार्मूला अप्लाई कर दो, अमाउंट इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n या t, कुछ भी ले सकते हो। अब साथ में क्या आएगा, अमाउंट हमारे पास दी है, क्या दी है 5324। ठीक है, 5324 हमारे पास अमाउंट दी है, और प्रिंसिपल भी हमारे पास दिया है, कितना दिया 4000। अब इसको क्या करेंगे, साथ में क्या आ रहा है 1 प्लस आर अपॉन में 100, और इसकी पावर कितनी आ रही है, रेट ऑफ टाइम दिया है 3। ठीक है, तो अब यही हमारे पास पिछला क्वेश्चन भी था, अगर 10th था आपने देखा पिछली वीडियो में, तो क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे और इसको जो वैल्यू है उसको हमने क्यूब की पावर में लाना है, क्योंकि इधर 3 है। पहले दो क्वेश्चन में 2 दिया था, अभी हमारे पास पावर क्या दी है 3, तो 3 की पावर में लाना है हमने। इसको कट कर लेते हैं, देख लेते हैं किस में आएगा। तो क्या हो जाएगा 5324 डिवाइड किया हमने 4000 के साथ, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास ये किस पे आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कट करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, कट करने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर इसको हम करें, हम देखेंगे कि हमारे पास क्यूब चाहिए ना, तो अगर हमारे पास जहाँ पे 1 होता तो 1010 की क्यूब होता। तो अगर हम 4 से करके देख लेते पहले, होता है कि नहीं, 4 से किया तो जहाँ तो बन गया 1000, ये क्यूब बन गया हमारे पास 10 की। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे ही होता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्यूब बनेगा भी नहीं। तो अब इसमें 4 से करके देख लेते हैं डिवाइड, तो 4 1 जा 4, इसके बाद यहाँ किया 4 3 जा 12, फिर किया 4 3 जा 12, और फिर आ गया हमारे पास 4 1 जा 4। हाँ, तो जो बन गया देख लो, ये 11 का बन गया, जो 10 का क्यूब बन गया। तो क्या बन गया हमारे पास, जहाँ से 1 प्लस आर अपॉन में 100 की क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया, जहाँ पे 11 अपॉन 10 की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन में 10। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन रह जाएगा। अभी क्या बन जाएगा, जहाँ से 1 इधर ले आओ, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या गया 11 अपॉन 10 माइनस 1, 10 माइनस किया तो क्या बन गया हमारे पास, जहाँ से 1 अपॉन 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया हमारे पास 100 अपॉन 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%। ठीक है, तो जाइए हमने निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे डिपेंड है आपके कि आप कितना जल्दी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो सबसे सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको ये, क्योंकि एक ही फार्मूला चल रहा है सारा का सारा। तो कर लो, अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट्स बनाते जाओ साथ में। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होने शुरू हो गए हैं, लेकिन है सिंपल ही। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी, सॉरी, कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी बस, और है सिंपल ही क्वेश्चन। मैं समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ए पर्सन इन्वेस्ट ₹5000 इन 3 ईयर। कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है 5000 इन 3 ईयर के लिए, मीन्स की प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 5000 एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो तो फाइंड ही करेंगे, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है एट द एंड ऑफ अ 2 ईयर। अब बात कर रहे हैं, देखो जहाँ पे 3 ईयर दिया था, जहाँ पे 2 ईयर, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। कह रहे हैं इन्वेस्ट किया उसने 5000 3 ईयर के लिए। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ
2 ईयर, जिसकी जब 2 ईयर खत्म हुए द सम ऑफ अमाउंट टू ये दी है हमारे पास कि 2 साल के बाद अमाउंट हमारे पास ये दी है, ठीक है। तो 2 ईयर के बाद अमाउंट ये दी है, तो हम पहले तो 2 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसने अमाउंट हमारे पास 2 ईयर की दी है, 3 ईयर के दिए ही नहीं है। तो अगर नहीं दी होगी हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ सिर्फ प्रिंसिपल होगा, अमाउंट भी नहीं होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा, तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड कर पाएंगे, हमारे पास जब 2 वैल्यू होगी कम से कम, तो प्रिंसिपल और अमाउंट हमारे पास 2 ईयर का दिया, तो 2 ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या है, उसने अमाउंट निकालना है 3 ईयर के हिसाब से, तो फिर अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, वहां पे अमाउंट टाइम क्या कर देंगे पावर 3, पहले हम 2 के हिसाब से करेंगे, फिर क्या कर देंगे पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो फॉर हमारे पास क्या कह सकते हैं, पहले जो गिवन दिया है सारा कुछ लिख लेना, अब लिखना होगा, तो ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में पावर 2, ठीक है। 2 ईयर के लिए नहीं कर रहे हैं ना, फॉर 2 ईयर के लिए किया तो जी आ गया। अब अमाउंट हमारे पास 2 ईयर के लिए दी है 6272 इज इक्वल टू प्रिंसिपल भी हमारे पास दिया है 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास फाइंड करना है अपॉन में 100 की पावर 2 ईयर के लिए कर रहे हैं, तो पावर आ गया 2। अब इसको इधर डिवाइड कर सकते हैं, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 6272 अपॉन में 5000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 2। अब जहां पावर 2 है तो जहां भी पावर 2 आनी चाहिए, तो हमें देखना है कि कैसे कट करेंगे, हमारे पास जहां पे स्क्वायर बने किसका स्क्वायर बने, ठीक है। तो अब हम अगर देखें 2 जीरो है तो 50 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता, तो जी 0 0 का भी नहीं होगा, ठीक है। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना 2 जीरो, तो हमने इसका देखना, तो 50 का स्क्वायर नहीं होता, तो इसकी कट तो करना ही पड़ेगा मुझे पक्का है। तो कैसे करेंगे कट, पहले 5 के टेबल में कर लो, ठीक है। 5 के टेबल में जाएगा नहीं, क्योंकि जहां पे 2 है तो 2 के टेबल में करके देखो, तो 2 के टेबल में क्या 2 2 ज़ा 4 और जहां पे आ गया 1, तो 2 5 ज़ा 10 और साथ में 2 जीरो, ठीक है। अब जहां पे किया 2 पे तो आ गया 3 1 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ये बन गया हमारे पास। अगर हम यहाँ देखें, अभी हम देखें तो ये तो बन सकता है स्क्वायर, जहां से 0 आ गई और जहां पे क्या आ जाएगा 5, तो 50 का स्क्वायर ये बन सकता है। लेकिन ये 50 का स्क्वायर बनेगा तो जहां पे से स्क्वायर नहीं होता ना किसी का, तो हम इसको फिर से 2 पे कट करेंगे, तो 2 पे कट करेंगे हमारे पास, तो 2 पे कट हो सकता है ये, तो ये 2 के टेबल पे हमारे पास कट हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकेंगे हम, अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 बच गया जहाँ पे 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 0। अब जहाँ पे भी 2 से कट किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ से कट कर लो 1 पे गया हमारे पास, फिर जहाँ पे बचा तो 5 2 ज़ा 10, हमारे पास 6 2 ज़ा 12 और बच गया 1, तो क्या आ गया 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 2 पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होगा। फिर से करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। जहाँ पे कर लेते हैं, जहाँ पे किया हमने तो 7 2 ज़ा 14, जहाँ पे बच गया 1 8 2 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8। अब हम देखें अगर, तो ये हमारे पास बन रहा है, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि ये किसका होता है हमारे पास 784 किसका होता है 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मैंने करके भी देख लिया जहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 28 का स्क्वायर, और जहाँ पे हमारे पास किसका बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास बन रहा है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन सकता है अब, जहाँ से हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया 28 अपॉन में ये कितना बन गया 25, ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो वही गेट क्या करेंगे हम, जहां से कट किया तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 28 अपॉन में 25, तो जहां से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, अगर जहां से हम 1 माइनस किया आर अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आ गया 28 अपॉन 25 माइनस 1, तो क्या बन गया हमारे पास ये 3 अपॉन में 25, ठीक है। तो ये 3 अपॉन 25 आ गया। अब हमारे पास जहां से क्या कर सकते हैं, आर अपॉन 100 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 100 हो गया डिवाइड में 25, जब 4 पे कट हो गया तो बच गया 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास 12%, ठीक है। यही फाइंड करना था हमने, फर्स्ट क्या करना था हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, वो तो सिंपल सी हो गया। उसने बोला था सर्टेन एट अ सम ऑफ अमाउंट फॉर 2 ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ईयर के हिसाब से किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12 ईयर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सक्सेसिव नहीं दिया तो सारे ईयर के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। अगर 2 ईयर के लिए हमारे पास 12%, तो 3rd ईयर के लिए भी 12% ही होगा, क्योंकि अगर उसने सक्सेसिव नहीं दिया तो सेम ही चल रहा है सारी। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, तो अभी हम अमाउंट लगा सकते हैं, यही फार्मूला, जहाँ पे 3 लगा देंगे बस पावर में, तो जो क्या हो जाएगा हमारे पास 3rd ईयर के लिए निकल जाएगा, ठीक। तो वो हम कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको पहले इसको क्या कर सकते हो आप
स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ऊपर से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रब। ठीक है, तो फिर थर्ड ईयर के लिए करेंगे। जब हम थर्ड ईयर के लिए बात की हमने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट तो हमने निकाल लिया, ठीक है, तो अमाउंट सेम ही रही। प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमारे पास आ गया 12 अपॉन में 100 की पावर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर कितनी आ गई 3, क्योंकि 3 ईयर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, जहां से कट कर दो, 4 3 जा 12 और जहां पे गया तो 25 पे गया, 25 तो 28 बच गया। क्या बन गया जहां से 5000, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां पे 28 बना था ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 28 28 और 28। ठीक है, ऊपर 3 टाइम 28 हो गया। ठीक है, ऊपर और नीचे क्या आ गया हमारे पास 25 आ जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो जहीं मैं कट कर रहा हूँ अभी 25 को किया तो जो हमारे पास क्या 2 पे और साथ में 2 जीरो, फिर 25 पे जाएगा तो ये कितने पे गया 8 पे, 25 8, हाँ 200 हो जाएगा। अभी तो कट तो हो नहीं सकता, ये 25 भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो अभी बाकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लो आपने जो भी करनी है। क्या आ जाएगा मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ से 28 का स्क्वायर किया था हमारे पास बना था 784, फिर से 28 से कर लो, 28 से किया तो क्या आ गया 4 to the 8, 8 to the 16, 15, 2 15 to 8 to 9 11 और ये 2। ठीक है, जे बनेगी वैल्यू, और इसको फिर से मल्टीप्लाई किससे करना है 8 के साथ, 8 के साथ कर लो, तो कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख लेना। तो 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा सॉरी 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया, 8 5 ज़ा 40 और 141, 4 जहाँ हो गया 72 और 4 76, 7 जहाँ हो गया 8 8 और 7 कितना हो गया 15, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 और 1 कितना होगा 17। ठीक है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू आई ना, अभी इसको क्या करना था हमने 25 एक बच भी गया था, तो उससे क्या करना है हमने अभी डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास, जहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 17516 डिवाइड किया हमने 25 के साथ। ठीक है, तो अभी मैं सीधे कर देता हूँ, आप देख लेना किस पे जाएगा। तो अगर आप देखो तो ये सबसे पहले सीधे कर लेता हूँ, चलो जे हमारे पास कट होगा जहाँ से 7 पे गया तो 175 आएगा। ठीक है, उसके बाद जे तो 6 है तो नहीं कट होगा, तो 0 लग गया, तो 61 हो गया। अब 61 हो गया हमारे पास, तो 61 हाँ कट हो सकता है, किस पे जाएगा हमारे पास 2 पे गया तो 50 बच गया, 11 बच गया, तो 11 बच गया हमारे पास, ऊपर से कर लिया हमने 6। अभी 20 किस पे जाएगा, जो 4 पे जाएगा, हाँ 4 पे गया तो क्या हो गया 100 हो गया, और बच गया हमारे पास 16। अब 16 नहीं जाएगा तो वहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो 16। अब 16 का क्या करेंगे, जहाँ पे एक 0 लग जानी थी, तो कितने पे गया हमारे पास, जो चला जाएगा 6 पे गया तो 150 बचा 10, और फिर एक 0 लगेगी तो किस पे जाएगा जो 4 पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, अगर सीधा नहीं है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यही आंसर आएगा आई थिंक। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या था, अभी अमाउंट आ गई हमारे पास थर्ड ईयर की, यही हमने निकाल ली थी, तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम में तो आप कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो फार्मूला आने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था 12 क्वेश्चन, अभी करते हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स, मीन्स की ईयर हमें नहीं दिया तो टाइम हमारे पास नहीं दिया हुआ, इन हाउ मैनी ईयर विल बी रुपीज, हमारे पास ये क्या हो गया प्रिंसिपल 7000 प्रिंसिपल दिया, अमाउंट टू 9317, अमाउंट भी हमारे पास दिया है। कह रहा है कि कोई ईयर है हमारे पास वो नहीं पता, मान लो 2 ईयर या 3 ईयर के बाद क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो रही है हमारे पास इतनी, कुछ इंटरेस्ट ऐड होके एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, तो हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल एक ही फार्मूले से, जो गिवन दिया वो लिख लेना, लिखने के बाद हम स्टार्ट कर लेता हूँ मैं सीधा। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर n, यही फार्मूला था। अब इसमें हमारे पास अमाउंट दी है 9317, और प्रिंसिपल भी हमारे पास दिया है कितना 7000। ठीक है, और साथ में क्या 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 दिया है, अपॉन में 100 की पावर, टाइम हमारे पास नहीं दिया तो इसको मान लो आप t। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब हमारे पास देखो इस ब्रैकेट को हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी तो पावर नहीं हमें अभी तक पता, जब तक पावर नहीं पता हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास क्या था, पिछले में क्या था, हम क्या था, पावर पता था तो पावर हम दोनों तरफ इक्वेट कर ली थी, तो पावर कट कर ली थी तो बेस बन गया था। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो इसमें हमारे पास क्या है, अब क्या है हमारे पास, हाँ अब इसमें हमारे पास क्या है, पावर तो पता नहीं है तो हम बेस सेम कर सकते हैं ना। पावर हम क्या करेंगे, बेस दोनों में सेम कर लेंगे। तो अगर बेस सेम हो के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो यही हमने करना है। अब इसको सोल्व करने के बाद बनेगा क्या, इसको कर देता हूँ पहले कट 1/10, तो जो बन जाएगा 11/10। तो अभी 11/10 की पावर है ना कुछ, तो इधर भी हमने 11/10 ही करना है। तो 11/10 की जो पावर होगी, बेस सेम होगा तो पावर इक्वेट हो जाती है। तो वैसे ही हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो पावर सेम करते थे हम, बेस अपने आप आंसर आ जाता है। जहां हम बेस सेम करेंगे तो पावर अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं तो समझ आ जाएगा आपको। तो सेम वे पहले क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड करेंगे, 9317 डिवाइड में किससे किया, 7000 के, और जहां से क्या बन गया हमारे पास 11/10 की पावर टी, ठीक है, जो हमारे पास टाइम है, ठीक है। एन टी का आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने वैसे एन लिया तो चलो एन ही लेने दो आप सारी जगह, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। फिर एन लिख लिया हमने, मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ जेयर निकालना है हमने। अब इधर भी 11/10 करना पड़ेगा। तो 11/10 अब हमें पता है जबकि जहां पे 10 करना है, ठीक है। तो 10 कैसे आ सकता है, आप खुद देख सकते हो कैसे आ सकता है हमारे पास, क्योंकि अब इसको ये 3 0 है ना, तो 3 0 में इसकी 10 की कितनी हो रही, पावर 3। तो अगर जहां पे 1 ना आ जाए हमारे पास तो ये हो जाएगा ना 10 की पावर 3। तो जहां पे हमने बस 1 लाना है, क्योंकि इसको हम कट नहीं कर सकते, हमें 10 चाहिए। तो 0 0 तो कभी भी हमने कट करनी नहीं, कम से कम एक की कट कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे दोनों सेम है, वो भी अगर सेम हो के पावर बन रही है तब, ठीक है। तो अब हम 7 पे तो कट कर सकते हैं, तो 7 पे कट किया तो जहां तो आ गया 1000। ये तो हमारे पास बन रही है पावर, वो हम कोई भी पावर बना सकते क्योंकि एन नहीं पता हमें। तो अगर नीचे 3 बनी तो ऊपर भी कोई ना कोई क्यूब बनना चाहिए किसी का। तो 7 पे कट गया, ऊपर भी 7 से करो, 7 1 जा 7, बच गया 2, तो बच गया 7 3 जा 21, बच गया 2, तो फिर 7 3 जा 21 और 7 7 जा 7, तो बन गया हमारे पास जे 11 और जे 10 का क्यूब बन गया। तो जहां से क्या आ जाएगा, 11/10 की पावर n इज इक्वल टू किसके आ गया, 11/10 की पावर क्यूब। यही बना ना हमारे पास, जहां से क्यूब बन गया ये 11 का और ये 10 का। तो कर दो, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट। इक्वेट करने के बाद क्या बनेगा, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है। तो जहां से क्या गया n इक्वल टू टी, तो यही हमारे पास अगर चाहे t लिख लो, n लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई। यही हमने फाइंड करना था कि कितने टाइम के बाद आया हमारे पास ये, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर, ठीक है। आप ईयर लिख सकते हो साथ में, ईयर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो 3 ईयर हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है। अदरवाइज देखो मैंने 2-3 लाइंस में खत्म कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन करोगे आपने पहले स्टार्टिंग में जो गिवन है वो लिखना ही है, ठीक है। अगर मैं नहीं भी लिख रहा आपने फिर भी लिखना है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, फाइंड द टाइम। टाइम हमने फाइंड करना है, इन विच प्रिंसिपल दिया है हमारे पास, इन विच 4000 विल बी प्रोड्यूस टू ₹630.50 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान देना जी, हमारे पास कंपाउंड दिया है, एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% दिया है और टाइम हमने फाइंड करना है। अब इसी क्वेश्चन को करने के 2 वे है, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फार्मूला बताया था, जैसे हम एक ही वे से करेंगे लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी दोनों वे आपको, ठीक है। एक तो क्या है हमारे पास, अभी जहाँ पे अमाउंट नहीं दी तो अमाउंट हम निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट करेंगे और सेम पिछले वाला फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन एक मैंने आपको बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास पता था, क्या था हमारे पास, P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर n, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का P, तो P अगर कॉमन ले ले तो -1 जे हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। तो अब जहां से करेंगे कि प्रिंसिपल दिया है हमारे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और जो प्रिंसिपल भी दिया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे जहां से हम इक्वेट करेंगे। एक तो ये मेथड है, और एक क्या कर सकते हैं हम कि अगर ये फार्मूला जान नहीं रखना, क्योंकि अब स्कूल में पता नहीं आपको कैसे करवाएं, मैं एक ही मेथड से चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं अमाउंट में इसको कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे, प्रिंसिपल दिया इंटरेस्ट दिया तो अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं कर लूंगा सीधा सीधा, तो आप दोनों से ट्राई करके देख लेना, वैसे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम सेम ही होगा। तो अब हमारे पास क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 4000, जहां पे मैं लिख लेता हूँ गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है,
कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 630.50। तो जहाँ से अमाउंट आ जाएगी ना, अमाउंट क्या आता है प्रिंसिपल में, अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें, ठीक है, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट दिया है वही होगा। तो क्या आ जाएगा 4000 प्लस क्या कर दिया 630.50। तो जहाँ से क्या बन गया हमारे पास, अगर देखें तो क्या बन गया 4630.50। ठीक है, तो 4630 सॉरी 0.50 जो हमारे पास क्या बन गया अमाउंट। अब अमाउंट बन गई है, प्रिंसिपल भी दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया, तो बस फार्मूला लगा दो, सिंपल फार्मूला, एक ही क्वेश्चन से फार्मूले से हम सारे करेंगे ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अमाउंट आ गया हमारे पास 4630.50, प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 4000, ठीक है, और हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था 5 अपॉन में 100 की पावर वो हमें निकालना है 10 मान लो। अब जब 5 पे क्या जाए 20 पे 20 प्लस 1 21 अपॉन में 20 बनेगा, ठीक है, तो 21 अपॉन में 20 की पावर n। जो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड लिख रहा हूँ तो आप अपनी मर्जी किस तरफ भी ले सकते हो, ठीक है, तो मैं मोस्टली वेरिएबल वाली लेफ्ट साइड लिखता हूँ, चाहिए तो मैं लेफ्ट साइड कर लिया, इसलिए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इसको इधर कर लेंगे तो 4630.52 डिवाइड में चला गया 4000, यही बनेगा ना, इसको इधर ले गए जो इक्वल टू राइट साइड, तो इधर उधर लिख लिया कोई फर्क नहीं। अब मुझे बनाना है 21 अपॉन में 20, ठीक है, तो 21 अपॉन में 20 है, तो मीन्स की 20 की हम देखेंगे ना स्क्वायर पावर कुछ करेंगे, तो अगर हम इसकी क्यूब करेंगे तो 8 की फॉर्म में जाएगा, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो किसकी फॉर्म में जाएगा वो जाएगा हमारे पास 4 की फॉर्म में, ठीक है ना। 20 की अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4000, तो एक जीरो ज्यादा है ना, तो एक जीरो हम कट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, तब भी देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है, तो पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100, ठीक है। अब हमारे पास देखो कितनी जीरो बढ़ रही है, 2 जीरो कट की तो एक और एक जीरो कट होगी, अभी भी हमारे पास एक जीरो कट नहीं हो रही, ठीक है ना, तो अभी एक जीरो अगर हमें कट करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं हम इसको, अगर हम देखें तो जहां से 2 2 4 कर सकते थे हम, और 2 2 8, चलो कर लेते कट, क्योंकि अब हमारे पास एक बन नहीं रहा कुछ, तो 5 के टेबल में कट करते हैं। 5 के टेबल में क्या, तो 5 8 40, ठीक है, हाँ 5 8 40, तो 8 पे क्या, और बाकी क्या बच गया हमारे पास 1 2 3 0। तो अभी हम देखें तो क्या बन रहा है, अभी जो हमारे पास 20 की क्यूब बन रहा है ना, 2 2 8 और 3 0, तो अभी भी हमारे पास एक क्यूब बन रही है, तो 5 पे क्या, तो ऊपर भी 5 से कट करके देख लेते हैं क्या आएगा, 9 5 45, बच गया 1, तो 9 2 10, बच गया 3 हमारे पास। तो जहां से बचना था तो ये हमारे पास बनना था, ये जीरो है ना हमारे पास, 1 मिनट, ये जीरो तो कट ही नहीं हो सकती थी, हमने गलत कर दिया। फिर ये हमारे पास जब पॉइंट हटा दिया तो जब बीच में से जीरो थोड़ी ना कट हो सकती थी, 1 मिनट कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, इसको दोबारा करते हैं। क्या आएगा हमारे पास 4630.50 था ना, डिवाइड किया हमने इसको 4000 के साथ, तो मल्टीप्लाई आ गया 100। अगर हम जहां से जीरो हटा दी तो जो जीरो ऐसे थोड़ी ना कट हो सकती थी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, जो पूरी वैल्यू एक ही है, जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा साथ में, जो मल्टीप्लाई नहीं है, जो पूरी वैल्यू ये बन गया अभी जहां से देखें अगर, तो जहाँ पे हम ऐसे जीरो नहीं कट कर सकते थे, गलती से होगी, तो अब हमारे पास एक ही जीरो कट हो सकती है जहां से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, अब 5 के टेबल में कट करेंगे पहले, ठीक है, जहां से 5 के टेबल में कट किया तो क्या बन गया हमारे पास 8 0 0 0, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास 5 2 8 1 2 और 3, हाँ ठीक है, यही बनना था। चलो देख लेना अब, ठीक है, दोबारा से ये हमारे पास बन गया अभी 8000। अब ऊपर भी 5 से कट करेंगे, ऊपर 5 से किया तो ये क्या बन गया हमारे पास 5 9 45, बच गया 1, 5 2 10, बच गया 3, तो 5 6 30। अब हमारे पास क्या आ गया साथ में, अब हमारे पास बन गया 1, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखो जी किसकी वैल्यू बन रही है, ये तो हमारे पास 20 का क्यूब बन रहा है, तो ये 21 का क्यूब भी बन रहा है, ठीक है। अब देख लेना करके, ये 21 का ही क्यूब होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ना दोनों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 अपॉन में 20 का क्यूब, ठीक है, और इधर हमारे पास बेस दोनों तरफ सेम हो गया तो इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बहुत सारी, तो वही गेट क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस सेम हो गया तो क्या आ जाएगा, जहां से n इक्वल टू 3, तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू कितना हो गया 3 ईयर, ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया, यही हमने निकालना था टाइम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बस थोड़ा सा जहाँ पे गलती हो गई थी पॉइंट हटाने के बाद मैंने मल्टीप्लाई समझ लिया था, ठीक है, तो गलती हो सकती है कैलकुलेशन किसी चीज़ से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो वो बाकी ठीक था, देख लेना दोबारा, टाइम पे पता चल गया। तो अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैसेज कर देना मुझे, तो मैं
रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। अभी हम करते हैं 15 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, जो थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ में आ गया तो फिर आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको कभी भूल ना पाए, ठीक है। सॉरी, तो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है डिवाइड 28730 मीन्स कि हमारे पास क्या है 730 बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि इतनी कोई भी अमाउंट है हमारे पास ए और बी में, हमारे पास क्या कह रहा है, उसने डिवाइड कर दिया विद देयर शेयर, ठीक है। तो मैं सिंपल समझाता हूँ। मान लो किसी के पास क्या है 1000 रुपीज है, तो वो क्या कह रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है ए और बी में। उसने ए और बी में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसको क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास जो दिया है उसने 10%, इसको भी 10% लग रहा है, इसको भी 10% लग रहा है, दोनों को 10% के हिसाब से दिया, लेकिन टाइम अलग है। कह रहा है कि अमाउंट दैट रिसीव 3 ईयर इज सेम एज अमाउंट रिसीव इन 5 ईयर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मान लो इसमें इसने ए को जो किया, ए को क्या किया 700 उसने मान लो इधर किया उसका शेयर, और इधर कितना 300 शेयर, ठीक है। दो में डिवाइड कर दिया उसने, एक को 700 दे दिया और एक को क्या दे दिए 300 दे दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 700 को जो दिए हैं उसने, उसको कितने ईयर के लिए दिए हैं, उसको 3 ईयर के लिए दिए हैं। अगर 3 ईयर के लिए दिए हैं मान लो, तो उसको मान लो कि अमाउंट करने के बाद जहां से आ गई 200, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई भी, ठीक है। अब जो ज्यादा अमाउंट थी तो कम ईयर आए, ठीक है। इधर हमारे पास कह रहे हैं कि 300 उसको दिए और उसको दिए 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो जब उसको ईयर ज्यादा लगे तो उसको भी इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो उसका भी इक्वल टू आ गया 200। वही उसने क्वेश्चन में बोला हुआ। अब देखो क्या बोला है, कह रहे कि मैं जे अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, इसको उसने डिवाइड किया ए और बी, ए और बी में उसको डिवाइड कर दिया, एंड देयर शेयर आर लैंड आउट एट 10% कंपाउंड एनुअली, ठीक है। 10% के हिसाब से दिया है। अब मान लो कह रहे हैं कि रिसीव ए 3 ईयर सेम एज बी रिसीव इन 5 ईयर। जो अमाउंट रिसीव हो रही है ना, वो 3 ईयर में ए की इक्वल है बी के हमारे पास 5 ईयर की इक्वल। तो मीन्स की हमारे पास इक्वल तो दी नहीं होगी, इक्वल दी होगी तो 3 ईयर 5 ईयर में इक्वल कैसे आ सकती है। इसका मतलब कि उसने ए को ज्यादा दिया तब भी उसको कम ईयर में ज्यादा लगे, तो उसको ए को ज्यादा दिए तो 3 ईयर में उसके पास इतनी आ गई। बी को कम दिया, उसको उसने 5 ईयर के लिए दिया तो उसके पास भी सेम आई अमाउंट, ठीक है। तो यही हमने करना है, अमाउंट निकालनी है हमने ए की 3 ईयर के लिए और बी की अमाउंट निकालनी है 5 ईयर के लिए। जो भी दोनों की अमाउंट आएगी वो उसने बोला है सेम एज। अगर सेम एज बोला है मीन्स कि दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट हमने कर दिया जहां पे देखो, ठीक है। तो यही हमारे पास जहां से कंडीशन बन के इक्वेशन निकलेगी वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है हमने, सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है। सॉरी ठीक है, हाँ प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें मीन्स की शेयर नहीं ना पता, अमाउंट हमारे पास पता है ना। तो अगर हम जहां से देखें तो क्या करेंगे, शेयर क्या लेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास टोटल अमाउंट पता है ना, ए को कितनी दी बी को कितनी दी वो तो नहीं ना हमें पता। प्रिंसिपल ना तो ए को पता ना बी को पता, हमें टोटल पता है। टोटल को क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास 1000 ही मैंने बोला था ए और बी में दी, तो ए को मान लिया हमने पी, ठीक है। प्रिंसिपल है तो मैं पी मान के चलूंगा। दूसरे को क्या दी होगी 1000 माइनस पी, ठीक है। जो इसमें से बच गया, अगर मान लो जो 100 है तो 1000 में से 100 जाएंगे तो जो 900 बचेगा, ठीक है ना। ये पता कैसे चलता है कि इन दोनों की अमाउंट इक्वल करने पे जे बनना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी आपने क्या करना है, पी माइनस ए नहीं करना। ये आपको समझ कईयों को नहीं लगती कि ए को हमने जैसे पी मान लिया तो कोई बच्चा कर देता पी माइनस 1000 करना है, ठीक है। तो अब ये कभी भी नहीं ले सकते, क्यों ले सकते, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे, दोनों को प्रिंसिपल ऐड करने पे हमारे पास 1000 बनना चाहिए ना। तो एक पी माना तो दूसरा इसको पी मानेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो ये 2p माइनस 1000 बनेगा। तो ये 1000 तो बना ही नहीं, लेकिन इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, p प्लस 1000 माइनस p, तो p कट हो जाएंगे तो 1000 बन जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐड करने पर वही चीज बन रही है कि नहीं, उस हिसाब से हमने माइनस लेना होता है। तो माइनस का हमने p लिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जो हम जब क्वेश्चन निकालते हैं ना कोई लीनियर इक्वेशन वाले जहाँ और आते हैं हमारे पास, मोस्टली लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसमें जो काफी होता है गलती लगती है वहां पे आपको, जब हम प्रॉफिट लॉस करते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। तो वो आई थिंक होगा नहीं, अगर होगा तो आपको करवा देंगे वो भी, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। काफी समझ हो गया। अब सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया। लेट प्रिंसिपल लिख लो या शेयर लिख लो, क्योंकि शेयर बोला तो मैं शेयर लिख लेता हूँ। लेट शेयर ऑफ ए, हमने लेट क्या कर लिया, पी ही मान रहा है, ठीक है। एक्स मान लेना आपने, मानना है तो पी से आपको याद रहेगा कि ये प्रिंसिपल ही है उसका, ठीक है। मान लिया हमने पी, ठीक है। तो शेयर ए क्या है ना, अब शेयर ऑफ बी के कितने आएंगे, जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे, 28730 माइनस पी, यही आएगा ना। 1000 माना था, इन दोनों को सम करो तो पी भी कट हो जाएंगे, तो यही अमाउंट बन जाएगी टोटल, ठीक है। तो इन दोनों में उसने डिवाइड कर दिया इस तरह से, प्रिंसिपल दोनों को आ गया।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10% है, दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। देयर आर लैंड आउट 10% पर एनुअल, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। अब उसमें अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट 3 ईयर के लिए निकालेंगे ए की, और 5 ईयर के लिए निकालेंगे बी की। तो पहले फॉर ए के लिए करते हैं, फॉर ए अमाउंट निकालनी है हमने 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो वो हमारे पास सीधा ही आएगा हमारे पास, जहां से हम लिख सकते हैं दोबारा, नहीं तो टाइम हमारे पास 3 ईयर दिया होगा, ठीक है, 4 ई के लिए। तो जहां से अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगी, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। इसको कर लो सोल्व। अमाउंट हमारे पास नहीं पता तो अमाउंट रहने दो, अमाउंट ऐसे रहने दो, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास पता है कितना है, प्रिंसिपल कितना माना था, इस वजह से हमने p माना था। P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 10 अपॉन में 100 की पावर क्या आएगा, कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, तो 3 कर दिया जाए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको अब क्या कर सकते हैं, अमाउंट हम निकाल सकते हैं ना, अमाउंट इक्वेट करनी है तो अमाउंट की वैल्यू निकाल लो, जो भी निकल रही है, जहां से कर दो 1 अपॉन 10, तो 10 प्लस 1 11 अपॉन में 10, ठीक है। तो क्या आ गई, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 अपॉन 10 की क्यूब बनना था ना, तो क्या बन गया 1331 अपॉन में 1000, यही बनेगा ना, 1331, ये हमारे पास 11 की क्यूब हो गई, 3 ईयर के लिए बोला था ना, हाँ, और नीचे क्या आ गया 1000, और साथ में क्या आ गया p। अब इसको नंबर दे दो 1, ये आया फॉर ए के लिए, ए के लिए हमारे पास निकल गई अमाउंट। सिमिलरली फॉर बी के लिए निकालेंगे, बी के लिए अमाउंट, उसके लिए टाइम कितना दिया 5 ईयर। तो जहां से हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट पता नहीं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल इसका क्या है, इसका बी के लिए प्रिंसिपल हमारे पास ये है 28730 माइनस पी, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। साथ में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर सेम है, तो क्या बन जाएगा 10 अपॉन में 100। अब ये किसके लिए किया उसने, 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5। तो वैसे ना हमें ये ओपन करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो 3 है जो 5 है, तो जहाँ से 3 कट हो जाने थे जब इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पता क्या करो, यही लिख लो, आसान रहेगा, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो कन्वर्ट, कोई चक्कर नहीं है वैसे। सॉरी 11 आना था ना, 11 अपॉन में 10 की पावर क्यूब आना था, ठीक है। इसी में रहने दो, वो कट हो जाएगा, मैं बताऊंगा आपको तब में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम फिर से कर सकेंगे, सोल्व करेंगे इसको जब, तो क्या आएगा, अमाउंट तो हमें निकालनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या किया, अब इसको कट किया 10, तो क्या आ गया 11 अपॉन 10 की 5, तो ऐसे ही आया 11 अपॉन 10 की पावर 5, और साथ में क्या आ गया 28730 माइनस पी। इसको ऐसे ही रहने दो, अब इक्वेट ही करना है ना हमें, तो क्यों करें हम, सोल्व करेंगे जब इक्वेट के बाद जो बच जाएगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, दो इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की अमाउंट सेम है, तो अमाउंट हमने ए की भी निकाली, अमाउंट बी की भी निकाली, दोनों को इक्वेट कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं हम, इसको कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी मैं कर देता हूँ इक्वेट दोनों का। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू 2 क्या आएगा ना, ठीक है। तो जहां से देख लो, जे बी अमाउंट और जे बी अमाउंट, जे दोनों इक्वेट है, तो ए है तो कट हो गया, जे इक्वल टू इक्वल आ जाएगा ना। तो क्या आ गया 11 अपॉन 10 की पावर क्यूब इज इक्वल टू किसके हो गया हमारे पास, साथ में पी भी है, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 11 अपॉन 10 की पावर 5, साथ में 28730 माइनस पी, ठीक है। ये इक्वल बन गया ना। अब नीचे से मैं कर देता हूँ रब, ठीक है। अब ये हमारे पास करना है सोल्व। अब इसमें से सोल्व करना है, तो देखो हमारे पास ये पूरा कट हो जाएगा, और जहाँ पे 3 से कट होगा तो जो बच गई हमारे पास पावर 2, बस यही बचेगा ना। अगर नहीं जा इससे समझ आ रहे हो तो इसको नीचे ले आओ, मान लो x की पावर 5 है, जे x की पावर 3 है, ठीक है, पूरी अंदर वाली वैल्यू x ही मान लो, तो ये तो कट हो जाएगा ना, 5 माइनस 3 हो जाता है ऊपर जाके, तो बच गया x की पावर 2, तो वही लिख दिया मैंने, x की पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब p वाली वैल्यू हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब हम सोल्व कर लें तभी लेकर आ सकते हैं ना, पहले तो लेकर आ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जहां से क्या हो जाएगा p, ठीक है, पे हमने पास प्रिंसिपल है, इज इक्वल टू क्या आ गया 28730 माइनस का p, ये बन गया, और साथ में हमारे पास क्या बन गया, जहां से हमारे पास देखे तो 11 अपॉन 10 का स्क्वायर बन गया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने करना है सोल्व, तो इसको सोल्व करना है तो कर लो, बस क्या करेंगे हमारे पास, अभी p हमारे पास ये दिया है, तो जहां से पहले क्या लो, एलसीएम लो, ठीक है ना। इसको ओपन करेंगे तो एलसीएम लेंगे हमारे पास, जहां से क्या आ जाएगा, ये तो सिंपल ही रहेगा 28730 माइनस पी, सेम ही रहा। इधर हमने एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास, ये 121 अपॉन में 100, ठीक है। वहां सोल्व करते तो दोबारा कोशिश कट करने में मुश्किल होती है, ठीक है, तो पावर हमने सिंपल कर दी कट। अभी देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो अगली में करते हैं। 28730 मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो क्या करेंगे 121 अपॉन में 100 और माइनस क्या आ जाएगा P 121P अपॉन में 100। ये बन गया हमारे पास। और एक P इधर है हमारे पास, इसको P को इधर ले आओ और बाद में बाकी सोल्व कर दो, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस का है ना, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बन गया P प्लस 121 अपॉन में 100 की P इज इक्वल टू, इसको कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में क्या आना चाहिए 0। तो पहले मैं लिख देता 2873 मल्टीप्लाई 121 अपॉन में 10। अब 10 को कट करने की कोशिश नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करो, 0 शिफ्ट कर दो। इधर भी देख लेते क्या बनेगा। पहले 100 प्लस 121 तो क्या बन जाना था हमारे पास ये 100 और क्या बन गया 221 अपॉन में 100p। ठीक है, ये बनना है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, जो कट होगा उसके बाद ही हम सोल्यूशन निकालते सीधा। तो क्या आ जाएगा ऊपर, जहां से हमारे पास इन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 28730 मल्टीप्लाई 121 और साथ में क्या हो गया 100 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड का नीचे आएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास 10 तो पहले ही था, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया 221। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। अब इसको कट करना है, देख लो क्या क्या कट हो रहा है। जहां से एक 0 कट हो रही है, बाकी तो कुछ कट ही नहीं होगा। अब देखो 221 इसके साथ कट हो रहा है कहीं पे कि नहीं। अगर तो ये कट हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो 1 मिनट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। पहले किस पे जाएगा, जब 1 पे गया तो 221, जहां से बच गया 6, जहां से भी बच गया 6, जो 0 हो गया 3। अब ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा ना, 3, हाँ ठीक है 3 पे गया तो ये 663 बन गया, जो कट हो गया। अब ये तो पूरा कट हो गया हमारे पास 13 के साथ। 13 को मल्टीप्लाई किसके के साथ करेंगे 121 के साथ। 121 को 13 के साथ किया तो 3 3 2 6 और 3 फिर 121 3 7 5 और 1 तो 170। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ से यहाँ पे एक 0 नहीं आनी थी, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ गया 15730। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जहां से जो देखने वाला प्रिंसिपल हमारे पास ये आ गया ना। अब आप इसे देखना, तो प्रिंसिपल हमने क्या माना था, जो हमारे पास माना था फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये माना था। तो ये हमारे पास अमाउंट शेयर किसका होगा, ये शेयर हो गया हमारे पास शेयर ऑफ ए का। ठीक है, और शेयर ऑफ बी का क्या माना था हमने, शेयर ऑफ बी का भी निकालना था ना हमने। वो क्या आएगा, हमने इसमें से माइनस किया था। ठीक है ना, जे माइनस पी किया था इसकी जे, तो क्या आ गया 28730 माइनस कर देंगे इसमें से, यही कर दो 5730। ठीक है, तो ये तो पूरा कट हो गया, जहां से बच गया हमारे पास 0 5 में से गया 3 तो 1, तो क्या बन गया हमारे पास 13000। ठीक है, तो ये इक्वल टू कर दो हमारे पास यहाँ पे 17157 इज इक्वल टू क्या आ गया 13000। ठीक है, तो ये 13000 आ गया हमारे पास बी के लिए, ये बी के लिए आ गया और जे हमारे पास ए के लिए आ गया। ठीक है, तो बस यही फाइंड करना था।